सूरज उग रहा है। जंगल में चहचहाहट हो रही है। बड़ी चिड़ियां मधुर गाने गा रही हैं और सभी जानवर उनकी तारीफ कर रहे हैं। तुनी चुपचाप एक शाखा पर बैठी है। मेरी आवाज तो बहुत हल्की है। जब मैं गाती हूँ तो कोई पलटकर भी नहीं देखता। सबको तो बड़ी तेज ऊंची आवाजें ही अच्छी लगती हैं। जब मोर गाता है सब ताली बजाते हैं। जब कोयल गाती है सब वाह वाह करते हैं। मैं तो बस धीरे से गुनगुना पाती हूँ। कोई नहीं रुकता, कोई नहीं कहता वाह तुनी क्या मीठा गाया। कभी कभी लगता है क्या मैं किसी काम की भी हूँ। मैं ना तेज उड़ती हूँ, ना जोर से बोलती हूँ, ना दिखने में रंग बिरंगी हूँ। तो क्या मैं बस एक साधारण चिड़िया ही हूँ? क्या कोई कभी मेरी खामोश सी दुनिया को समझ पाएगा? मोर जंगल में अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर नाच रहा है। सब जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हैं। देखो मेरी चमक, मेरा नृत्य जंगल में सबसे सुंदर है। हाँ, मोर भाई की तरह तो कोई नहीं चमक सकता। तुनी, तुम क्यों नहीं गाती या नाचती? मुझे लगता है मेरी आवाज बहुत छोटी है और मैं दिखने में भी साधारण हूँ। सूरज छिपता है, आसमान अचानक काला पड़ जाता है, तेज हवा चलती है और फिर शुरू होती है मूसलधार बारिश। जंगल में हड़बड़ी मच जाती है, बिजली की कड़क कड़क। सब जानवर भागते हैं, कोई पेड़ों के नीचे, कोई गुफाओं में। छोटा हरा तोता पीकू एक पतले से पौधे पर फंसा होता है। उसकी पंख भीग चुके हैं। वो कांप रहा है, डर से आंखें बंद कर लेता है। कोई है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं कहाँ हूँ? माँ, मुझे घर जाना है। कोई मेरी मदद करे। पीकू कांपता है, उसके पंख चिपक गए हैं। बिजली की रोशनी में उसका डर साफ दिखाई देता है। दूसरी ओर एक पेड़ की ऊंचाई पर तुनी चुपचाप बैठी होती है। बारिश की बूंदें उस पर गिर रही हैं, लेकिन उसकी नज़रें हर दिशा में देख रही हैं। उसकी आंखों में चिंता है। ये आवाज कोई बहुत डरा हुआ है। मुझे उसकी मदद करनी होगी। मैं तेज नहीं उड़ सकती, न जोर से बोल सकती हूँ, लेकिन मेरी आवाज दिल से है। फिर धीरे से पंख फैलाकर उड़ती है। उसकी उड़ान धीमी लेकिन सुंदर होती है, एक दीपक की तरह। तुनी अब धीरे धीरे आसमान में मंडरा रही है। उसकी चोंच से निकलती है एक मीठी सी गुनगुनाहट। वो शब्दों में नहीं, दिल की धुन में बुलाती है पीकू को। इधर आओ, डरना नहीं, मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस मेरी आवाज सुनो और आगे बढ़ो। पीकू धीरे धीरे कांपते हुए सिर उठाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब एक आशा भी। वो तुनी की आवाज की दिशा में रेंगता है, छोटा सा उड़ता है। ये आवाज कितनी शांत है, जैसे माँ की लोरी हो। मैं कोशिश करूँगा। पीकू हर कदम पर कांपता है, लेकिन तुनी की आवाज उसे हिम्मत देती है। बिजली की तेज चमक में तुनी आसमान में जैसे चमक रही हो। उसकी मुस्कान उम्मीद बन जाती है। पीकू तुनी तक पहुंचता है। तुनी अपने पंख फैला देती है और दोनों एक सुरक्षित शाखा पर उतरते हैं। बारिश अब भी हल्की हल्की हो रही है। तुनी दीदी, आपने मेरी जान बचाई। सब कहते हैं आपकी आवाज बहुत हल्की है, पर आपके शब्दों ने तो मुझे रास्ता दिखाया। कभी कभी
सबसे हल्की आवाज ही सबसे ज्यादा सुनाई देती है जब वो दिल से निकलती है। बारिश रुक गई। सब जानवर धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं। टूनी दीदी ने मुझे बचाया। उनकी आवाज सबसे प्यारी थी। मैं तो पंख फैलाकर खुद को बड़ा समझता था, पर टूनी ने दिखाया कि असली सुंदरता भीतर होती है। हर रोशनी तेज नहीं होती, कुछ रोशनियां दिल तक पहुंचती हैं। टूनी, आज से तुम हमारी चमक हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी छोटी सी आवाज किसी का रास्ता बन सकती है। हर कोई चमकने के लिए बना है, कोई तेज, कोई हल्का, पर सबकी रोशनी जरूरी है। कभी खुद को दूसरों से छोटा मत समझो। तुम किसी के लिए बहुत कीमती हो सकते हो। ताकत आवाज की ऊंचाई में नहीं, उसकी सच्चाई में होती है। हर कोई दूसरों की रोशनी बन सकता है, चाहे वो जितना भी छोटा हो। अगर आपको टूनी की ये प्यारी सी कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली कहानी आपसे छूट ना जाए।